Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I bring greetings in the precious and wonder working name of Jesus. और मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में अभिनंदन को लाता हूँ। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। The topic I have taken is the Lord we serve and believe will help you. और आज मैं इस वचन का शीर्षक देना चाह रहा हूँ, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह हमारी मदद करता है। He is a helper. वह मददगार है। He always helps वह हमेशा मदद को करता है, because He is our Father. क्योंकि वह हमारा पिता है। He is our God. वह हमारा परमेश्वर है। He is our Savior. वह हमारा उद्धारक है। And also He is our Father. और वह हमारा पिता भी है। And He loves us as a father loves his children. और वह हमसे प्रेम करता है जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है। And psalmist David says, और भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता है, my help come from the Lord who created heaven and earth. और मेरी सहायता वो यहोवा की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। You may be looking for help from this side and that side, but you will be disappointed. हो सकता है आप अपनी सहायता के लिए इधर या उधर देख रहे होंगे, लेकिन आप फिर भी आप निराश हो गए होंगे। But if you look to God or look to Jesus for help, you won't be disappointed. और जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे या यीशु की ओर देखोगे तो आप निराश नहीं होंगे। Jesus helps to those people who call upon Him. और जो उसे पुकारते हैं वह उनकी मदद करता है। There were two blind people and Jesus was passing through a village. और यीशु मसीह वो नगर से होकर जा रहे थे। And there were two blind people sitting in the street and they were asking for alms. और वहां पर दो अंधे व्यक्ति रोड के किनारे बैठे हुए थे और वो कुछ भीख को मांग रहे थे। I think they may have asked who is passing by. Why? A lot of crowd and a lot of shouting. और वहां पर बहुत सी ऐसी भीड़ भी जा रही थी और आवाज को भी सुन रहे थे। And people may have told, oh, Jesus is passing by. और वहां पर हो सकता है लोग बोल रहे होंगे कि यीशु मसीह वहां से होकर जा रहा है। And you know what? और आप क्या जानते हैं? And these two blind people, they started to shout and call upon Jesus. और वहां पर वो दो अंधे उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? वो वहां पर खड़े हुए और चिल्लाने लगे। And they were shouting, oh, Jesus, Jesus, come and help us. और वहां पर वो चिल्लाने लगे, हे यीशु हमारी मदद कीजिए। And Jesus stopped and asked somebody to bring those two blind people to Him. और यीशु मसीह वहां पर रुके और किसी से कहा कि उन दोनों अंधों को मेरे पास में लेकर Then आइए। Jesus asked those blind people, what do you want? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आप क्या And चाहते हैं? of course, what happened is Jesus opened the eyes, they saw, but they could get the eyesight because they called upon Jesus. क्योंकि वहां पर आप जान सकते हैं वहां पर क्या हुआ। वहां पर उन्होंने वो दृष्टि को पाया क्योंकि प्रभु को उन्होंने पुकारा और प्रभु यीशु ने उनके आंखों को खोल दिया। If you need help, you have to call upon Jesus. यदि आपको मदद की जरूरत है तो आपको यीशु को बुलाना है। If you need healing, if you need blessings, if you need anything to be done in your life, you have to call upon Jesus. यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको आशीष चाहिए तो आपको प्रभु यीशु को बुलाना है। And Samuel, he put a stone, anointed that stone with oil and called that stone as Ebenezer. और वहां पर सामुएल था और वहां पर एक दिया था और उसमें वो हमेशा तेल को डाला करता था और उस दिए को वो एबिनेजर करके बुलाते थे। And Ebenezer means hitherto or till now God has led us or helped us. और एबिनेजर का अर्थ इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई अभी तक कर रहा है। Yes, till now God has led us and God has helped us. और वहाँ उसका मतलब इस प्रकार से होता है कि प्रभु अभी तक हमारी अगुवाई करता है। And this same Ebenezer is here and Ebenezer is willing to help you also. और वही एबेनेजर यहाँ पर है और वही एबेनेजर आपकी मदद करना चाहता है। And he helps those people who believe in Him.
और वह उनकी मदद करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। If you believe in him, in the power or the grace of Jesus Christ, he will help you. यदि आप उसकी शक्ति पर विश्वास करते हैं या उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तो वह आपकी मदद को करेगा, He has helped many people. क्योंकि उसने बहुत लोगों की मदद की है Yes, till now Jesus is helping people. और अभी भी उन लोगों की मदद कर रहा है। Whoever believe in him, call upon his name, Jesus come fast to help them. और चाहे जो कोई भी हो, यदि आपको मदद चाहिए तो प्रभु के पास में आइए और प्रभु हमेशा तत्पर है आपकी मदद को करने के लिए। He helps those people who are discouraged. और जो निराश है उन लोगों की परमेश्वर मदद को करता है। The Bible says in many places the people were crying or discouraged or lost hope. Jesus helped them and lifted them and blessed them. और परमेश्वर के वचन में बहुत से जगह में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, निराश हो चुके हैं और वहां पर प्रभु यीशु ने उनकी मदद को किया। In Isaiah chapter 40 verse 24 it says he helps those people who have lost the strength or who are discouraged. He lifts them up. यशाया अध्याय 40 वचन 28 इस प्रकार से बोलता है कि जो लोग थक चुके हैं प्रभु उन्हें शक्ति और सामर्थ को प्रदान करता है। You may be discouraged. हो सकता है आप निराश हो गए हो, You may be doing ministry हो सकता है आप सेवकाई कर रहा हो and you don't see any fruits or any results in your ministry and you are discouraged. हो सकता है आप अपने सेवकाई क्षेत्र में किसी भी फल को प्राप्त नहीं किए होंगे, इसलिए आप निराश हो सकते हैं। And God is going to help you. लेकिन परमेश्वर आपको मदद करने And जा he रहा is है going to bring a big revival in your ministry, in your church, and you are going to be getting new souls and being blessed. और प्रभु आज आपके जीवन में नया जागृति को देने जा रहा है और नए आत्माओं को आपके कलीसिया में जोड़ने जा रहा है। Maybe because of the loss in the business, maybe something happened in your family, maybe something happened in your education or in your agriculture, you are discouraged. हो सकता है आपके व्यापार में कुछ खो चुके होंगे, हो सकता है आपके शिक्षा में कुछ खो चुके होंगे, हो सकता है आपके परिवार में कुछ समस्या को हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी घटना घटी हो। Don't be discouraged. आपको निराश नहीं होना है। Jesus is still on the throne. और प्रभु अभी भी सिंहासन पर है। He is always ready to help you when you are discouraged. वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है जब आप निराश होते And हैं। he always says, cheer up, I'm with you. I'm with you always. और वो आपको कहता है कि खुशी से रहिए क्योंकि मैं आपके संग और साथ हूँ। Rise up. उठिए, Rise up in faith and start moving. विश्वास में खड़े हो जाइए और चलिए। He will help you. वह आपकी मदद करेगा He will help you to fulfill what he has already planned in your life. और जो भी योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें आपको वह सफल करेगा और आपकी मदद करेगा। And you may be going through some situation that you have lost many things. हो सकता है आप कुछ परिस्थिति से होकर जा रहे होंगे और कुछ अपने जीवन से खोया होगा Nobody can console you by their words. और किसी व्यक्ति ने भी आपको कुछ ऐसा दिलासा या सांत्वना नहीं दिया होगा। But the presence of God, the peace of God will console you and he will help those people who don't have consolation. लेकिन परमेश्वर वो आपको दिलासा को देता है, अपनी शांति को देता है। And Psalmist David, और दाऊद राजा इस प्रकार से he was कहते in हैं that situation. और वह उस परिस्थिति में था। We read in Psalms 42, 43, we read his heart was restless without consolation. और भजन संहिता हम 42 और 43 में पढ़ते हैं तो वह बिना दिलासा के हुए वहां पर था। He was seeking God. He was asking God to console him, encourage him. वह परमेश्वर को खोज रहा था और वह दिलासा को मांग रहा था कि वह सांत्वना को प्राप्त करे। And many people, they feel like they are being deserted. They are being left. Many women, they feel deserted by their husband, the children, or many people, they feel deserted. और बहुत से लोग ऐसा अपने आप को समझते हैं कि वह छोड़े गए हैं, त्यागे गए हैं, निकाले गए हैं, नकारे गए हैं।
but God will help you. लेकिन परमेश्वर आपको मदद करेगा। Sister, God will help you. वो बहन आपको परमेश्वर मदद My करेगा। dear child, God will help you. मेरे प्यारे बेटे, परमेश्वर आपको मदद करेगा। Brother, sister, God will help you if you feel deserted or helpless. भाई और बहन, परमेश्वर आपको मदद करेगा यदि आप ऐसा सोचते हो आप निकाले गए हो या नकारे गए हो। You may be helpless, but there is a help coming for you. He is the helper. Jesus is the helper. He will help you in your helpless situation. हो सकता है आप बिना मदद के होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करने जा रहे And हैं। if you lack knowledge, यदि आपके जीवन में बुद्धि की कमी है, God will help you. वो प्रभु आपको वो ज्ञान को देगा। Amen. Dear children, God will help you in your education. He will give you knowledge. मेरे बेटे, परमेश्वर उस ज्ञान को देगा, वह बुद्धि को देगा। And He also helps those people who go through problems and situation and get discouraged. और जो लोग समस्या से होकर जा रहे, निराशा से होकर जा रहे, परमेश्वर उनको मदद करता है। Because they don't know why this is happening in their lives. क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों घटित हो रहा है, Who will help them? और मुझे कौन मदद करेगा। And the disciples of Jesus, they were traveling in the boat and Jesus was praying in the mountain. और यीशु के चेले जो नाव से जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे। They were helpless when the storm came. और जब तूफान आया तो वो बिना मदद के थे, Nobody was there to help them. और वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उनकी मदद करे। When Jesus saw them, when he was praying in the mountain, he came and walked in the water and he helped them. जब यीशु मसीह ने देखा और जब वो पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह खुद पानी पर चलकर वहां पर आए। Dear brother, dear sister, your help is coming. It's on the way. वो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी मदद आ रही है, आपकी मदद रास्ते में है। And don't go for help to other people, other men or other things, but look to Jesus. He will help you. इसलिए इधर उधर ना जाए, किसी व्यक्ति के पास ना जाए मेरे प्यारों, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाए In the right time. और सही समय पर, The right time. सही समय पर। You have to wait for God, for Jesus to come, and He will come in the right time and He will help you. और आपको परमेश्वर के लिए रुकना है, क्योंकि आप सही समय पर उन आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। In Hebrews chapter 2 verse 18. और इब्रानी की पत्री अध्याय 2 वचन 18, Here it says, those people who go through problems, who go through many challenges, God helps those people because He has gone through many situations. और जो लोग ऐसे बहुत से चुनौती से होकर जाते हैं या परेशानी से होकर जाते हैं और प्रभु इन परिस्थितियों से गया है, तो प्रभु उनकी मदद को करेगा। Before Jesus went to the cross, He went through many situations, many things. So He understands how you feel when you go through problems. वो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस पर वो चढ़े और उस अनुभव से होकर गए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके उन अनुभव को समझते हैं, उन दुख को समझते हैं, तकलीफों को समझते हैं। And God does not say from heaven, oh, I love you, I love you, I love you. No. और प्रभु परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से देखकर ऐसे नहीं बोलते कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। He sent His only begotten Son. He came here in flesh and He went through all the problems, all the situation before He went to the cross, and He gave His life on the cross to help you. और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा और उसने शरीर को धारण किया और वो आपके तरह मेरे तरह वो मनुष्य बना और सभी उन बातों को उसने सहा। A man of God, a preacher, he was walking out of his house near a small canal. और एक परमेश्वर का जन वो एक नहर से होकर जा रहा था, उसके जो घर के पास में थी। That was the time, in the morning it was heavily raining, that was the time the rain stopped, the water was just rushing in the canals. और वो सुबह का समय था और बहुत वर्षा हुई थी और वो नहर से बहुत पानी जा रहा था। And there was a group of ants, they were trying to cross the river or the canal. और वहां पर चिट्टी का बहुत सा झुंड था और वो उस नहर को पार करना चाह रहे थे। And more water was coming. और पानी वहां से खूब बह रहा था। So he saw that and he understood that the water is going to, the level is going to rise up and these ants are going to be destroyed in water. और उसने इन बातों को समझा कि पानी अभी बढ़ते जा रहा है और यह जो चिट्टी है यह समाप्त हो सकते हैं।
and he wanted to help those ants. और वह चाह रहा था कि उस चिट्टियों की वह मदद करना चाह रहा था। And he shouted, "Oh, ants, go, run away, the water is coming." और वह यह चिल्लाने लगा, चिट्टियों भाग जाओ, पानी आ रहा है। The ants, small ants, it could not hear, and he was just trying to cross the canal. और वो छोटे चिट्टी वो आवाज को नहीं सुन सके और वह यह कोशिश कर रहे थे कि वो नहर को पार करे। He shouted loudly, "You foolish ants, hear me, I am warning you. You may die if you try to cross the river." वह जोर जोर से चिट्टियों पर चिल्लाने लगा, हे मूर्ख चिट्टियों मेरी सुनो, पानी आने जा रहा है, आप नाश हो सकते हैं। Then he thought, how can this ant hear my voice? I want to help them. How can this ant hear my voice? और तब वह सोचा कि मैं इन चिट्टियों की मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन वह कैसे मेरे आवाज को सुन सकते हैं? How can they understand my language? और वे मेरी भाषा को कैसे समझ सकते हैं? How can they understand my love, my feeling of help towards them? वो कैसे मेरे प्रेम को समझ सकते हैं जो मैं उनको बचाना चाह रहा हूँ? If I want to help, if I have to help those ants, I have to become like ants. और यदि मुझे उनकी मदद करना है तो मुझे उनके समान बनना पड़ेगा। That's how Jesus is not just shouting from heaven, "Oh, get saved. Oh, I love you." No, he came to this world and he spoke the language. He understood how we feel and he died on the cross to help you and me. वही चीज है जो स्वर्ग से परमेश्वर ने चिल्लाया नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह आपके लिए मेरे लिए इस धरती पर आया, वह मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा और इसी प्रकार से उसने सब अनुभव को किया। You may be asking, who will help me? Who understands my feelings? Who understands my problem? Who understands how I feel in my heart? हो सकता है आप कभी कभी सोच रहे होंगे कि कौन मेरे अनुभव को समझ सकता है, मेरे दुखों को, तकलीफ को कौन समझ सकता है? Jesus understands. यीशु मसीह समझता है, He has gone through the same situation. क्योंकि वह उस परिस्थिति से होकर गया है। Before he took all your sins and burdens and pains, sickness, everything on the cross of Calvary, he went through all this situation. और आपके जो दुख है, तकलीफ है, अपने वो कलवरी क्रूस पर उठाने से पहले वह उस परिस्थिति से होकर गया है। मेरे प्यारों में He can help you. वह आपकी मदद कर सकता He है। can help you, and he is the only person you can trust, and he will help you. वह आपकी मदद कर सकता है और आपको उसी पर भरोसा करना है। Don't trust any man. आप किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें Don't trust any other thing, any other power. और किसी ऐसे दूसरे चीजों पर और किसी शक्ति पर भरोसा ना करें। Jesus has all the power, all the authority, and all the love, all the grace that you need in your life. यीशु मसीह के ही पास में हर एक शक्ति है, सामर्थ है और हर एक वो बातें हैं जो आपको जरूरत है। He is your father. वह आपका पिता है, He is my father. वह मेरा पिता है And he will carry you during the time of trouble. He will carry you as a father carries his own child. संकट के समय में वह आपको उठाकर ले चलेगा जैसा एक पिता अपने बच्चों को संभाल कर ले जाता है। He will help you. वह आपकी मदद करेगा, He won't leave you alone. वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। Brother, sister, dear son, daughter, you are not alone. Jesus is with you to help you. प्यारे भाइयों और बहनों, बेटा और बेटियों, वो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके हमेशा संग और साथ है। Even during your darkest situation, darkest experience that you experience, Jesus will be with you to help you. अंधकार के अनुभव में भी आप ऐसा न समझे कि आप अकेले हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपके संग और साथ है। He will bring you out of that situation. वो आपको उस परिस्थिति से निकाल लेगा। That is Jesus. वह यीशु मसीह है, That is Jesus. वह यीशु मसीह He है। loves you. वह आपसे प्रेम करता है, He will bless you. वह आपको आशीष को देता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Say thank you, Jesus. कहे धन्यवाद यीशु, God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you and we thank you for all the things that you have promised us, Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हर एक वायदों के लिए हम आपका कोटि कोटि We धन्यवाद करते हैं। call upon you for help. प्रभु जी, हम मदद के लिए आपको बुलाते हैं। You died and you were buried, but you rose again on the third day and you are alive. आप मारे गए और गाड़े गए और फिर से जी उठे और आप जीवित है प्रभु, And you are with us
और आप हमारे संग और साथ to हैं। help us, तुम मदद करने के लिए to help your people. क्या अपने लोगों की मदद करने के Help लिए your प्रभु। people, Jesus. अपने लोगों की मदद कीजिए प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम यह चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप यह परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा, और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।